डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड मतलब फील्ड डार्क है, फील्ड का मतलब बैकग्राउंड, मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप जिसकी इमेज के अंदर बैकग्राउंड डार्क होता है और जो स्पेसिमेन होता है, जो बैक्टीरिया होता है जो अपन इसके अंदर देखते हैं, वो ब्राइट दिखता है। अब कोई भी स्पेसिमेन ब्राइट कब दिखेगा? जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे स्पेसिमेन जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको देखने के लिए अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब ऐसे कौन से बैक्टीरिया या कौन से स्पेसिमेन है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे? वो जो थिन होंगे वही तो रिफ्लेक्ट करेंगे। थिन बैक्टीरिया जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको देखने के लिए अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और ऐसे जो बैक्टीरिया है उसका एक एग्जांपल है जो अपन को याद रखना है, उसका नाम है स्पाइरोकेट्स। यानी स्पाइरोकेट्स जैसे बैक्टीरिया जो थिन होते हैं, उनको देखने के लिए अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब इस जो माइक्रोस्कोपी होती है, इसके अंदर कभी भी अपन किसी भी डाई का यूज़ नहीं करते, इसलिए ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर डाई का यूज़ नहीं होता और इसके अंदर बैक्टीरिया लिविंग स्टेट में देखा जाता है, डेथ स्टेट में नहीं देखा जाता। अब दूसरी चीज़ अपन पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप होता है, इसके अंदर एक लाइट सोर्स होता है, कंडेंसर होता है, एक स्पेसिमेन रखने के लिए स्टेज होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक ओक्यूलर लेंस होता है, और ऊपर अपनी आँख होती है जहाँ पर अपन इस इमेज को देख पाते हैं। सबसे पहले जो लाइट सोर्स होता है, वहाँ से लाइट आती है, वो आके कंडेंसर पर टकराती है। लेकिन कंडेंसर का जो सेंट्रल एरिया होता है वो ब्लैक फिल्म से कवर्ड होता है, वो ओपेक एरिया होता है, वहाँ से कभी भी लाइट क्रॉस नहीं कर पाती। मतलब जो लाइट साइड से जाएगी कंडेंसर पर वो तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो लाइट सेंटर से जाएगी वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर डार्क ओपेक एक फिल्म लगा रखी है अपन। ठीक है। अब जो कंडेंसर पर साइड से लाइट जाएगी वो स्पेसिमेन पर टकराएगी। अब लाइट अगर साइड से गई है और स्पेसिमेन पर टकराई है, मतलब ये लाइट ओब्लिकली स्पेसिमेन पर टकराई है। अब जो लाइट ओब्लिकली स्पेसिमेन पर टकराएगी उसको रिफ्लेक्ट करना स्पेसिमेन के लिए आसान होगा, तो इस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा स्पेसिमेन। अब रिफ्लेक्टेड लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे टकराएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट टकराएगी जो कि स्पेसिमेन ने रिफ्लेक्ट की है। लेकिन कुछ लाइट ऐसी है जो स्पेसिमेन ने अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं की, वो लाइट कभी भी ऑब्जेक्टिव लेंस पे नहीं टकराएगी, वो लाइट हमेशा साइड से बाहर निकल जाएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस पे सिर्फ वो लाइट टकराएगी जो स्पेसिमेन से रिफ्लेक्टेड होगी। अब ये लाइट आगे जाके ओक्यूलर लेंस पे टकराएगी और ओक्यूलर लेंस के बाद आई पे इमेज फॉर्मेशन कर देगी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आई पर केवल और केवल वही लाइट पहुँची है जिसे स्पेसिमेन ने रिफ्लेक्ट किया है, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट बाय स्पेसिमेन वही क्या कहाँ पहुँची है? आई पर। तो आई पर ब्राइट एरिया कौन सा दिखेगा? स्पेसिमेन का, क्योंकि स्पेसिमेन से रिफ्लेक्टेड लाइट ही आई पर पहुंची है, इसलिए आई पर जो ब्राइट दिखेगा वो स्पेसिमेन दिखेगा। बैकग्राउंड से कोई भी लाइट आई पर नहीं पहुंची है। अगर बैकग्राउंड से लाइट ही आई पर नहीं पहुंची, मतलब बैकग्राउंड डार्क दिखेगा। बैकग्राउंड डार्क दिख रहा है, फील्ड डार्क दिख रहा है, इसी कारण इसको बोलते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप।